आत्मबल या आत्मविश्वास की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आप और हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि हमारे अंदर वो आत्मबल है और हमारा आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि मैं कुछ भी कार्य असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। लेकिन क्या वास्तविकता में हम उस शक्ति को परख पाते हैं? जैसे कि एक नाविक सोचता है कि मैं बहुत अच्छा नाविक हूँ और मैं इस नाव को अच्छे तरह से खेल सकता हूँ, लेकिन वो क्या इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाता है? जबकि कोई राहगीर इस किनारे से उस किनारे पे जाने के लिए उस नाविक से कहता है और उसके नाव में सवार होता है, परंतु वह नाविक अपने आत्मबल और आत्मविश्वास पे इतना भरा पूरा पड़ा होता है कि उस नाव को एक रस्सी से उस किनारे पे बांधी हुए खूंटे में उसको बांध के रखता है और उस नाव में सवारियों को बैठाने के बाद वह अपनी नाव को खेना शुरू कर देता है। लेकिन वह नाव ज्यों की त्यों उसी किनारे पे पड़ी रहती है और वो इस आत्मविश्वास में परिपूर्ण रहता है कि मैं बहुत एक अच्छा नाविक हूँ, जबकि वह अपनी नाव को बीच मझधार में नहीं उतारता है। तो आप सोचें कि वह नाव कैसे दूसरे किनारे की ओर पहुंचेगी, या वह नाविक उस नाव को जब तक मझधार में नहीं ले जाएगा, अपने आत्मबल की परीक्षा नहीं देगा, उस भ्रम में पड़ा रहेगा, तब तक वो कैसे दूसरे किनारे पे पहुंचेगी। यही सबसे बड़ा जो कहा जाए कि तथ्य होता है कि हम अपने आत्मबल और अपने आत्मविश्वास के भ्रम में न रहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो किंचित ही हम दूसरे किनारे पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जो एक राहगीर होता है या जो यात्री होते हैं जो उस नाव में सवार होते हैं, तो क्या वो आपके आत्मबल और आत्मविश्वास की परीक्षा नहीं ले रहे होते हैं? निश्चित ही वो ले रहे होते हैं और वो देखते हैं कि क्या आपने अपने आत्मबल के ऊपर परीक्षण किया था या नहीं। तो परीक्षण का सबसे प्रमुख कार्य आपका क्या है कि अपनी नाव को उस बीच मझधार में ले जा करके और हमें दूसरे किनारे की ओर भी बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए और अपनी आत्मशक्ति, अपनी आत्मबल को परखना चाहिए। तभी जो यात्री हैं वो आप पे भरोसा करेंगे और वो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से दूसरे किनारे की ओर पहुंचेंगे। तो गंतव्य तक यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मबल की परीक्षा स्वयं से देनी होगी और आप अपने आप को उन परिस्थितियों में आवश्यक रूप से डालें या उन परिस्थितियों, उन चुनौतियों को स्वयं से खुद से स्वीकार करें, जबकि आप अपने भ्रम के जाल से बाहर आए। यानी कि जब आप चुनौतियां स्वीकार करते हैं तभी आपके आत्मबल और आत्मविश्वास की परीक्षा होती है और आपको पता चलता है कि यथार्थ में आपके अंदर वो शक्तियां वाकई में है या नहीं है। यदि नहीं है तब ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। तो है ना, ये बहुत बड़ा तथ्य स्वयं के बारे में। जय हिंद, नमस्कार।